सभी को नमन, सभी को ओम। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल कोरोना का पीरियड चल रहा है। कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो इससे डर भी बहुत लग रहा है। तो डरने वाली बात भी है, लेकिन इतनी ज़्यादा डरने वाली बात भी नहीं। ये खतरनाक तो है ही है, लेकिन इतना खतरनाक भी नहीं है। अगर हम कुछ सावधानियां बरतें, कुछ अपने लाइफस्टाइल को ठीक तरीके से चलाएं, ठीक तरीके से रहें, तो हम इससे बच भी सकते हैं। और फिर अगर कभी हो भी जाता है तो भी इतने डरने वाली बात नहीं। अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग बनाएं, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखें, अपने आप को मजबूत बनाएं, अपने आप को कॉन्फिडेंस दें कि कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं होने वाला। मैं ये रोग नहीं है, एक इम्बैलेंस है, इस इम्बैलेंस को मैं दूर कर लूँगा। कोई बात नहीं, मेरी बॉडी में आ भी गया है तो मैं सब सावधानियां बरतते हुए इसको ठीक कर लूँगा। तो अपने आप को बनाएं। पहली तो बात ये है कि अपने मन में ये बना लें कि आपको कुछ नहीं होने वाला। बस ये अभी से इसी वक्त अगर आपको कोरोना हो भी गया है तो मन में अभी से बिठा लें कि मुझे कुछ नहीं होने वाला। हर क्षण अपने आप को यही याद दिलाएं कि मुझे कुछ नहीं होने वाला, ये बैलेंस आया है, इसे मैं दूर कर लूँगा। तो ये कुछ लोगों को आपको जानकर कुछ हैरानी भी होगी, क्यों कुछ लोग जानते हैं, कुछ नहीं जानते। कुछ मैंने कोशिश भी की कि पता ना ही लगे जिनको क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ोन आते थे, बहुत ज़्यादा लोगों को चिंता भी होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो इसलिए ज़्यादा फ़ोन लोग ना कर पाएँ, इसलिए मैंने ज़्यादा बताने का पहले प्रयास भी नहीं किया। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ, आपको हैरानी भी होगी क्योंकि कि मुझको पॉजिटिव हो गया था। मैं बैंक में जॉब करता हूँ, SBI में ऑफिसर हूँ। तो हमारी ब्रांच में किसी को होने से तो हमारे 6 लोगों को कोरोना पॉजिटिव हो गया था। तो उनमें मैं भी पॉजिटिव था। कोई सिम्टम नहीं थे, असिम्टोमेटिक। 2 तरह का ही होता है। सिम्टोमेटिक सिम्टम आते हैं जिनके अंदर, एक होता है असिम्टोमेटिक जिसके अंदर सिम्टम नहीं आते लेकिन एक दूसरे के साथ रहे। तो सिम्टोमेटिक, असिम्टोमेटिक, तो इस प्रकार हमारे में भी कोई सिम्टम तो थे नहीं, लेकिन हो गया। तो कल ही अब आप जानकर खुशी भी होगी, तो कल ही मेरे 17 दिन पूरे हुए। 17 दिन का क्वारंटाइन पीरियड पूरा हुआ। तो आज मैं ठीक हूँ। ठीक तो मैं रहा ही हूँ, इन दिनों में भी ठीक ही रहा हूँ। और जिनके फॉर्म भी आए उनको भी ऐसा ही लगा कि मैं तो ठीक ही हूँ, क्योंकि मेरी आदत ही है, मेरा स्टाइल ही है कि मैं विल पावर स्ट्रॉन्ग रखते हुए बात करता हूँ। बड़ी स्ट्रॉन्ग आवाज़ से ही बोलता हूँ, अच्छे तरीके से ही बोलता हूँ कि आई एम ओके, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। तो घबराने वाली कोई बात नहीं, बस इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। जो चीज़ें मैंने दी, जो मैंने किया, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिसको भी आ जाता है उसको होता है कि मैं अब करूँ क्या। तो मेरे पास फ़ोन अभी भी आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी मेरे दोस्त मित्र पॉजिटिव हो रहे हैं। तो उनको उम्मीद मुझसे ही होती है, क्योंकि मुझे जानते हैं तो मुझसे ही पूछते हैं कि हम क्या करें, अब क्या करें। तो कोई घबराने वाली बात नहीं। पहले तो अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग रखें कि मुझे कुछ नहीं होने वाला। बाकी जैसा जो कुछ मैंने किया है इस 17 दिन के अंदर, तो वह मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा ताकि आपको पूरा हेल्पफुल रहे। बहुत ही ईजी लाइफ मैंने जी है, बहुत ही ईजी चीज़ें मैंने, आरामदायक चीज़ें की हैं। कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं, कोई हार्ड फास्ट नहीं है कि इतना नहीं कर पाएंगे। तो सरल सी चीज़ें हैं, तो वो करना है। तो एक तो आप कोशिश करें कि आपका जो रूम जो अलग है, अलग रूम में रहें। मतलब मैं आप वाली चीज़ें नहीं बता रहा हूँ ऐसे करता, मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने क्या कुछ किया, तो ताकि आपको लगेगा कि भी हम भी इस तरीके से जो कर सकते हैं कर लें। तो मेरा रूम नीचे भी है, तो ऊपर एक सेपरेट रूम है, तो मैंने नीचे भी रह सकता हूँ, फैमिली के साथ अलग रह सकते हैं, अलग रूम लेकर वहाँ पर भी रह सकते हैं, तो ऊपर भी रह सकते हैं। लेकिन मैंने प्रेफर किया कि मैं ऊपर वाले रूम में आ गया। तो ऊपर वाले रूम में अटैच बाथरूम साथ में है मेरे, तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा सारा कैसा है। तो ऊपर वाले रूम में मैं शिफ्ट हो गया। तो पहले तो मैंने ये भी सोचा कि भी अपनी घरवाली का भी, पत्नी का भी टेस्ट कराया जाए, लेकिन फिर ये प्रिज्यूम किया कि जिस दिन मेरा टेस्ट हुआ है, 22 को मेरा टेस्ट हुआ, तो 24 को पता लगा, लेकिन 22 से पहले 2-3 दिन तो हम इकट्ठे ही रह रहे थे। तो ये प्रिज्यूम मैंने किया कि उसको भी पॉजिटिव ही है। तो जो चीज़ें मैं करूँगा वो चीज़ें वो करेगी। तो हम दोनों ऐसी इस तरीके से क्वारंटाइन हो गए। मैं ऊपर क्वारंटाइन हो गया, वो नीचे क्वारंटाइन हो गया।
और जैसे सिस्टम इनका है कि इन्होंने मेरी वाइफ को केयर टेकर बनाया मेरा, तो उस तरीके से वो मेरा केयर करती थी। सारा कुछ सामान जो उसने तैयार करके देना मेरे को, खाना वगैरह सारा जो मेरी डाइट का ख्याल रखना वो मेरी वाइफ कर रही थी। तो इस तरीके से मैं ऊपर शिफ्ट हुआ इस रूम में, उसी रूम में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस रूम में मैं शिफ्ट हुआ तो रूटीन मेरी उस तरीके से रही, मैं उसको बताने का आपको प्रयास करूँगा ताकि आपको कुछ हेल्प मिल सके। तो मैं जैसे रूटीन में योगा करता हूँ तो मैंने रूटीन वही रखी। तो रूटीन में मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ, 4:30 उठ रहा हूँ आजकल, क्योंकि पहले 4 बजे उठता था, लेकिन अब मेरे पास टाइम कुछ ज़्यादा होता है इसलिए मैं 4:30 बजे सुबह उठ जाता हूँ। उठने के बाद एलोवेरा जूस और आंवला जूस 4 चम्मच एलोवेरा जूस, 2 चम्मच आंवला जूस मिक्स करके उसको पीता हूँ। उसको पीने के बाद थोड़ा सा टहला, थोड़ा टहलने के बाद पेट क्लियर हो जाता है, साफ़ हो गया। उसके बाद अपना आराम से मैंने फिर मेडिटेशन किया। तो मेडिटेशन सुबह 5 बजे जैसे स्वामी रामदेव जी का शुरू हो जाता है अपना आस्था पर, तो उसके साथ लगकर मैंने मेडिटेशन ध्यान लगाया। तो क्योंकि पहले दिनों में शरीर में ज़्यादा कुछ ताकत थी या कुछ शरीर इतना फील नहीं कर रहा था, तो इसलिए आराम से मैं कर पाता था। तो 1 घंटा तक मैं मेडिटेशन करता, 6 बजे तक मैंने मेडिटेशन किया। उसके बाद मैंने जो रूटीन में लिया, एक एप्पल रोजाना खाया। खाने के बाद क्योंकि शरीर को एनर्जी मिलती रहे, तो उसके बाद थोड़ा सा 5-7 मिनट 10 मिनट रेस्ट किया। तो उसके बाद मैंने फिर प्राणायाम का अभ्यास किया। प्राणायाम का अभ्यास मतलब ज़्यादा मैंने ये कोशिश की कि मैं हार्ड चीज़ें ना करूँ, तो मैंने हार्ड आसन वगैरह नहीं किए, आसन भी तो लाइट ही किए। लेकिन प्राणायाम में मैंने भस्त्रिका प्राणायाम, लंबे श्वास लेने जैसे लंबे श्वास लेते हैं, रूटीन में मैंने नॉर्मल से ही लिए ऐसे जैसे नॉर्मल श्वास मैंने जब तक मेरे शरीर ने अलाउ किया, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, मेरे को जब भी लगा कि अब मुश्किल लग रहा है तो मैंने छोड़ दिया, वहीं पर शरीर से धक्का नहीं किया। तो 2-4 मिनट मैंने ये भस्त्रिका किया। तो फिर उसके बाद मैंने कपालभाति करने का प्रयास किया, क्योंकि मन में थोड़ा सा होता तो है ही है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम आई हुई है, लेकिन उसको दूर करने की हम कोशिश करते हैं कि नहीं मैं ठीक हूँ, मेरे को कुछ नहीं है। मेरी कोई भी विल पावर को अपनी को स्ट्रॉन्ग बनाने की मैंने प्रयास किया कि मेरे को कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मन में तो रहता है कि पॉजिटिव तो आया हुआ है। तो फिर मैंने कपालभाति को किया। कपालभाति को भी आराम से ऐसे ऐसे आराम से मैंने कपालभाति 5-7 मिनट करने का प्रयास किया। जब लगा मेरा शरीर दिक्कत दे रहा है तो मैंने छोड़ दिया। तो फिर मैंने अनुलोम विलोम करने लग गया। अनुलोम विलोम को भी आराम से ऐसे तो इस प्रकार मैंने अनुलोम विलोम आराम से किया। तो अनुलोम विलोम भी करते हुए मेरे को आराम से नहीं बैठा जा रहा था, तो पैर दर्द होने लगे। तो मैंने पैर को हिला लिया, घुटने को उठा लिया, घुटने के ऊपर कोनी रख ली, इसके तरीके से करने लगा, या पीछे बैठ की दीवार की सपोर्ट लेकर करने लग गया। तो जिस तरीके से भी मुझसे आराम से किया जाए मैंने किया। तो मैंने कोई ज़्यादा आसन करने का प्रयास नहीं किया। तो इस प्रकार मैंने ये तकरीबन 7 बजे तक अपना आराम से ये आसन वगैरह जो प्राणायाम हल्के हल्के किए। तो उसके बाद मैंने अपना सैर वगैरह की हल्की सी, और ऊपर ही अपने घर में सैर वगैरह करता रहा। तो इसके दौरान ही मैंने जब 7 बजे तक कर लिया, फिर मैंने शरीर को थोड़ी सी ताकत साथ साथ मिलती रहे, इम्यूनिटी हमारी बूस्ट रहे, तो इसके लिए मैंने ग्रीन टी भी साथ में ली। तो ग्रीन टी का 1 कप बनाकर पी लिया। ग्रीन टी आपको इम्यूनिटी देती है, तो हम 2-3 बार इसको भी ले सकते हैं, लेना चाहिए, 2-3 बार ग्रीन टी ले सकते हैं। दूसरी चाय वगैरह पीते हैं कोई बात नहीं, लेकिन ग्रीन टी की 1-2 बार साथ ले लें। तो ग्रीन टी पी, फिर थोड़ी सैर वगैरह की। तो उसके बाद गिलोय का जूस मैंने लिया। तो गिलोय का जूस अपना 2 चम्मच एक कोसे पानी में डालकर ले लें, तो उससे भी हमें बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्ट मिलती है। तो गिलोय का जूस ले लिया। तो फिर अपना पानी गर्म करके मैंने अपना सामान सारा मैंने ऊपर ही रख लिया अपने पास ही सारा। तो इलेक्ट्रिक केटल रखी, उसके अंदर मैंने पानी गर्म किया। पानी गर्म करके तो उसके मैंने गरारे किए। उसमें थोड़ी सी अपना जो होता है क्या कहते हैं इसको, जो अपना जब नमक वगैरह डाल दें, तो किसी चीज़ को फिर से अब
अपना गरारे वगैरह उसके नमक के डाल के या वैसे सिंपल पानी के गरारे कर सकते हैं। तो गरारे वगैरह मैंने किए, तो गार्गल किया। गार्गल करने के बाद फिर मैंने अपना 5-10 मिनट बाद फिर मैंने स्टीम ली। तो स्टीम लेने के बाद तो फिर मैं अपना रूटीन में ही जो अपना है काम करने वाला, क्योंकि इस रूम में जब मैं अकेला रह रहा हूँ तो मैंने प्रयास किया कि मेरी वाइफ को काम कम ही करने पड़े, क्योंकि वो नीचे ही करे, ऊपर वाले काम ना करे, क्योंकि मैंने जब प्रज्यूम ही कर लिया कि उसको भी पॉजिटिव ही है। तो इस कमरे की फिर मैंने सारी सफाई की, फिनाइल वाला पोछा लगाकर इसकी सफाई की। सफाई करने के बाद तो फिर मैंने अपने बाथरूम की भी सारी सफाई की इस तरीके से ही। तो उसके बाद मैंने अपने जो कपड़े थे, अपना इलेक्ट्रिक केटल में पानी गर्म किया, पूरा बॉयल किया उसको, और अपने जो कपड़े पहने हुए थे सारे कपड़े उतार कर मैंने उनको गर्म पानी में डाल दिया। तो गर्म पानी में डाल दिया, तो उसके बाद थोड़ी देर वो गर्म पानी में भीगे रहे। तो इतने में मैंने पोछा वगैरह लगा लिया। तो इसके बाद मैंने फिर ये सारा अपने कपड़ों को धोया, साबुन से कपड़े को धोया, और उसके बाद अपना स्नान वगैरह किया। तो इस प्रकार ये मैंने तकरीबन 8-8:15 बजे तक ये मेरी कार्रवाई हो गई। उसके बाद 8:30 बजे मेरी वाइफ ने नाश्ता बना दिया था। तो फिर मैंने नाश्ता किया। नाश्ता रूटीन में जैसे करते हैं, रूटीन डेली अलग अलग चीज़ें बरत कर, कभी परोठी वगैरह बना ली, कभी दलिया बना लिया, कभी पोहा, जो चीज़ें भी जो अलग अलग ऐसे रूटीन में बना लें। नाश्ता करने के बाद फिर थोड़ी देर रेस्ट किया, विश्राम किया। तो उसके बाद अपना, क्योंकि कुछ ना कुछ लेते रहें ताकि बॉडी को इम्यूनिटी भी मिलती रहे। तो नाश्ता करने के बाद नाश्ता करने से पहले मैंने ये पतंजलि की टैबलेट ली, श्वासरी प्रवाही है। श्वासरी प्रवाही जो कोरोलिन की बाबा रामदेव की दवाई बनी हुई, उसका यूज़ किया। तो श्वासरी प्रवाही ली 3 गोलियाँ, क्योंकि इन दिनों में 3-3 गोलियाँ लेनी हैं। वैसे रूटीन में हम सुबह शाम 2-2 गोलियाँ लेते हैं, तो लेकिन कोरोना पॉजिटिव आया हुआ है तो 3-3 गोलियाँ 3 टाइम कर दें। तो 3 गोलियाँ मैंने श्वासरी प्रवाही की खाने से पहले ली, नाश्ते से पहले ली, और नाश्ते के बाद श्वास अपने जो कोरोनिल है, कोरोनिल की 3 गोलियाँ ये नाश्ते के बाद मैंने ली। तो उसके बाद अपना थोड़ी रेस्ट वगैरह किया। तो फिर 10 बजे रेस्ट वगैरह किया, या अपना मोबाइल पे कुछ देखा जो रूटीन का अपना आपके टाइम पास करने के लिए, कुछ पेपर वगैरह पढ़ा, सब कुछ देखा। तो उसके बाद 11 बजे के करीब, 10:30-11 बजे के करीब जूस मंगाया था। तो जूस 10:30 बजे अपना मौसमी और अनार का मिक्स जूस पिया। तो उसके बाद ये लेने के बाद थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद, मौसमी का इस्तेमाल जरूर करें। मौसमी अपना 1-2 मौसमी खाई। तो इस प्रकार उसके बाद फिर अपना टाइम वगैरह ऐसे पास किया, कुछ टीवी देख लिया, कोई रेडियो के पर गाने वगैरह सुन ले, और ताकि अपने ही बस बूस्ट ही रही, दूसरे दोस्तों मित्रों से बात की, फ़ोन किया। तो क्योंकि टाइम को पास करना है, टाइम पास करने के लिए बस इतना अच्छा रखना है कि मेरे को एक पीरियड मिला है। मेरी रूटीन जो थी बैंक की, जो मेरी अपनी वर्किंग है, उस वर्किंग से मुझे परमात्मा ने एक अलग समय दिया है कि मैं उस जो रूटीन वर्क इतने सालों से करता आ रहा हूँ, भाग दौड़ लगी हुई काम की, ये की वो की, तो मुझे भगवान ने एक समय दिया है अलग तरह से इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि पॉजिटिव सोच रखी। अगर मुझे ये समय दिया है अलग रहने का, तो मैं अलग रह के देखूँ कि इसको मैं कैसे एंजॉय कर सकता हूँ, इस पल को कैसे एंजॉय कर सकता हूँ। तो इस तरीके एंजॉय करने का प्रयास किया, खुश रहने का प्रयास किया, दोस्तों मित्रों से बातें की, कुछ चुटकुले पढ़े, कुछ किसको बताया, किसके सुने, किससे बातें की ऐसी, और उन्हीं से बातें करने का प्रयास किया जो ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं। तो इस प्रकार पॉजिटिविटी रहे। समय बहुत अच्छी तरीके से गुजर जाता है। अपनों से बातें करें। बेटी मेरी ऑस्ट्रेलिया में है, तो उसका फ़ोन आ जाता बीच में 10-11 बजे तकरीबन, रोजीना उसका फ़ोन आ जाता, तो वीडियो कॉल आ जाती, बच्चों से वीडियो में बात हो, तो आधा पौना घंटा बहुत अच्छी तरीके से पास हो जाता, दिल में मन बहल जाता। शाम को चंडीगढ़ से वीडियो कॉल आ जाती मेरे बच्चों से। मेरा पोता वीडियो कॉल मिला लेता है, छोटा ही है 5-6 साल का, लेकिन वीडियो कॉल मिला लेता, वीडियो से घंटा वो बातें करता रहता। तो इस प्रकार बच्चों से बातें करें,
टेस्ट करने में बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको खुद को मालूम पड़ता रहता है कि मेरे को किस स्टेज का है, आपको दिक्कत नहीं है। आपको टेस्ट आ रहा है, गुड़ खाइए, गुड़ खा कर देखिए आपको गुड़ का मिठास पूरा आ रहा है। अगर मिठास कम आ रहा है तो थोड़ी सी सिवियरिटी है प्रॉब्लम की, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। गुड़ का मिठास पूरा आ रहा है। गुलाब जल होता है, गुलाब जल को आप अपने ऊपर स्प्रे कीजिए, फिर सूंघिए इसको, इसकी अच्छी तरह से खुशबू आ रही है। तो गुलाब जल की खुशबू आ रही है तो कोई कोरोना है ही नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है। तो महक जाता है आपका आंगन, तो आपको नज़र आता है। तो गुलाब जल से इससे ये रोज़ वाटर गुलाब जल से इसकी खुशबू बहुत आती है, आ रही है। तो आपको टेस्ट अच्छा आ रहा है, हर चीज़ का टेस्ट आ रहा है, तो कुछ नहीं है ऐसा। तो चने खाएं आप, चने खाने का अच्छा लग रहा है, मन लग रहा है, तो कोई वो नहीं है। मतलब कोई जैसे छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनसे आपको पता लग जाता है खुद की आप कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं है। ऑक्सीजन रोजाना चेक कर रहे हैं आप, और एक टेस्ट और कर लिया करें सुबह या शाम जब आपको मौका मिले, 6 मिनट के लिए फास्ट वॉक करके देख लिया। उससे पहले ऑक्सीजन चेक की कितनी है, ऑक्सीजन आपकी 98 97 जो भी आ रही है। तो फास्ट वॉक करके देख ली 6 मिनट की, तो आपकी ऑक्सीजन का लेवल अगर बड़ा है तो ठीक है, अगर कम हुआ है तो देखो कितना कम हुआ है। अगर 1-2 यूनिट कम हुआ है तो आपको लग जाता है कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका कैसा है, कितना स्ट्रॉन्ग है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें से आप अपने आप को खुद कॉन्फिडेंस दे सकते हैं। ऑक्सीजन आपकी 98 99 चल रही है, 95 से ऊपर चल रही है, 90 से नीचे आती है तो कभी ठीक है, फिर थोड़ी सी टेंशन वाली बात है, बात कर लें। अदरवाइज ये आएगी नहीं, ये मैं श्योर करता हूँ आपको नहीं आएगी, आपकी 95 से नीचे ऑक्सीजन आएगी ही नहीं। तो टेम्परेचर आपका ऐसे नॉर्मल रहेगा। टेम्परेचर रह भी जाता है बीच में तो घबराने वाली बात नहीं। टेम्परेचर मेरा 99 तक रहा है, एंड तक रहा है, तो इसमें कोई बात नहीं, एंटीबॉडीज बन रही हैं अंदर, तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। टेम्परेचर है तो हट जाएगा। जैसे मैंने वीडियो कुछ शेयर भी किए हैं, वैसे बताया, उसके अंदर कईयों को टेम्परेचर 20-20 दिन तक, 25 दिन तक रह जाता है। तो ये क्योंकि आजकल मॉडर्न साइंस भी 100 से नीचे तो टेम्परेचर ही नहीं मानती। तो हम लोग क्योंकि थोड़ा सा इसमें गुजर रहे हैं, इस पीरियड में गुजर रहे हैं, तो कभी हो जाता है कि टेम्परेचर से हम डरे रहते हैं। तो अदरवाइज कोई डरने वाली बात नहीं है। 100 से नीचे टेम्परेचर नहीं है। फिर भी आपको लगता है तो आप टैबलेट ले सकते हैं, पैरासीटामोल आप आराम से ले सकते हैं, डोलो ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो घबराना नहीं, बस इस पीरियड को अच्छी तरीके से हमने। तो इस प्रकार थोड़ी देर बाद फिर खाना खाने से पहले सलाद वगैरह लिया, खीरा और टमाटर, इसका सलाद ज़रूर यूज़ करें। तो ये मैंने लिया खाने से पहले। तो उसके बाद जब लंच की टाइम आया तो लंच से पहले फिर मैंने 3 गोली ये श्वासरी प्रवाही की ली, खाने से पहले लेनी है। तो खाना खाया, उसके बाद खाने में अपनी जो रूटीन चीज़ें जो आपको अच्छी लगती हैं, जो भी आपका मन करता है खाएं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शरीर को पूरी ताकत दे के रखनी, बूस्ट करके रखना। तो खाने के बाद फिर मैंने ये कोरोनिल की 3 गोलियाँ खाने के बाद ली। तो ली सभी गर्म पानी से ही। तो सुबह ही गर्म पानी का केटल भर के रख ली, उसके अंदर अपना तुलसी का पत्ता और एक आधी चीज़ और काली मिर्च वगैरह डाली, ताकि ये काढ़ा टाइप सारा दिन चलता रहे। तो सुबह काढ़ा बना लिया था अपना, उस काढ़ा भी लिया सुबह मैंने। अपना पानी के अपना तो गिलोय, काली मिर्च, अदरक, तुलसी पत्तर, ये 4-5 चीज़ें जो आपको घर में नॉर्मल मिल जाती हैं, उन्हीं से काढ़ा बनाना है। तो ये काढ़ा सुबह शाम में काढ़ा ले लें। अगर रूटीन में भी इसी काढ़े को पीना चाहते हैं तो पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अच्छा रहा, ये मैंने यूज़ किया, मैंने सारा दिन ऐसा काढ़ा ही यूज़ किया। तो उसके बाद हमने खाना खाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट की, फिर आधा घंटा सोने का प्रयास किया। नींद तो आती है कमी, लेकिन फिर भी प्रयास किया, तो रेस्ट हो गई। तो उसके बाद नारियल पानी 2-3 बार अगर ले लें तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो नारियल पानी, इसके बाद 2:30 बजे नारियल पानी लिया। तो नारियल पानी, क्योंकि ये सामान सारा, क्योंकि हम दोनों तो घर में क्वारंटीन हैं, बच्चे बाहर चंडीगढ़ रहते हैं, तो हमारे भतीजे हैं, तो सारा अरेंजमेंट सारा कर रहे थे। तो जो चीज़ बोल देते थे उनको लाकर हमें घर से दे देते थे, हम बिल्कुल बाहर नहीं निकले, ना मैं ना मेरी पत्नी, तो सारा सामान आ जाता था घर में। तो उसके बाद नारियल पानी पिया। नारियल पानी पीने के बाद फिर थोड़ी देर बातें की, कुछ दिक्कत मेरे पास है साउंड सिस्टम, तो उसको लगा कर गाने का प्रयास किया, थोड़ा डांस करने का प्रयास किया, मन को चेंज करने का प्रयास किया। तो मन को आनंद में कुछ समय का फायदा लूँ, कुछ समय से कुछ सीख सकूँ,
वैसा प्रयास किया। तो उसके बाद 4, साढ़े 3, 4 बजे फिर चाय रूटीन में जो पीते ही हैं, चाय के साथ कुछ खाया हुआ है। तो उसके बाद फिर अपना 5 बजे के करीब स्टीम ली। स्टीम भी 2-3 बार आप ले सकते हैं। स्टीम का बहुत फ़ायदा है, क्योंकि गले से इन्फेक्शन शुरू होता है, गले से लंग्स वगैरह में जाता है, तो ये गला हमारा ठीक रहे, लंग्स ठीक रहें, तो स्टीम वैसे भी हमें रूटीन में फ़ायदा ही देती है। तो जो इन्फेक्शन थोड़ी बहुत आ भी रही है, कहीं पर भी कोई वायरस है, तो अपने आप खत्म हो जाता है, मरता जाता है इनसे। तो फिर 5 बजे स्टीम लिया। स्टीम लेने के बाद फिर 5:30 बजे फिर ऐसे ही डेक लगा लिया और हनुमान चालीसा लगा लिया साथ में। फिर 1 घंटा प्राणायाम किया, बड़े मज़े से, आनंद से, जितना कर सका, शरीर से धक्का जबरदस्ती नहीं, बड़े आराम से किया। जब करते हुए प्राणायाम करता रहा, भस्त्रिका, कपालभाति कम ही, भस्त्रिका और अनुलोम विलोम करता रहा। जब मन में करता था भी ये करूं तो करने लग जाता। जब मन कहता था नहीं थक गया हूँ, तो आराम से बैठकर हनुमान चालीसा को पाठ करता रहता था। साथ एंजॉय किया, 5-6 बार का हनुमान चालीसा का पाठ भी हो गया और एंजॉय भी किया। तो उसके बाद 6, सवा 6 बजे तक अपना फिर कुछ हल्का फ्रूट वगैरह खा लिया। तो फ्रूट में आप खट्टे फल कोशिश करें ज़्यादा लें, मीठे फलों को अवॉइड ही करें। मौसमी हो गया, अपना नींबू, मौसमी, अमरूद हो गया, बीच में केला भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा नहीं लेना, ले सकते हैं। एप्पल हो गया, अनानास हो गया, मतलब ऐसे इन फ्रूट्स को जितना भी यूज़ कर सकें हमको अच्छी बात है। तो फ्रूट वगैरह लिया, फिर फ्रूट खाए। तो उसके बाद 7, साढ़े 7 बजे अपना डिनर में अपना जो रूटीन में लेते हैं उतना ही खाया। तो उसके बाद सैर सूर की और रात को फिर दूध, हल्दी वाला दूध पिया। हल्दी वाला दूध जरूर, बहुत ही एंटीबायोटिक का काम करता है। हल्दी वाला दूध आप लें, हल्दी वाला दूध पिया। तो उसके बाद अपना थोड़ी देर टीवी वगैरह देखने के बाद तो फिर तकरीबन 9, साढ़े 9 बजे अपना गार्गिल फिर किया। गार्गिल करने के बाद रात को फिर ब्रश करने के बाद फिर आप सोने के लिए हुआ। तो ये मेरी रूटीन तकरीबन रोजाना की रही है। तो इसके दौरान जो जैसे कि टेम्परेचर आपका रहता है 99 से नीचे ही रहता है, 100 से नीचे रहता है, तो कोई दवाई वगैरह की जरूरत नहीं है। वो तो आपको सारा इन्होंने बताया ही है। अगर 100 से ऊपर बुखार जाता है तो दवाई ले सकते हैं, पैरासिटामोल वगैरह ले सकते हैं। अदरवाइज दिन में रूटीन में मैंने जो अपना मल्टीविटामिन का टैबलेट और जिंक वाली जो कैल्शियम की गोली जिंक इंक्लूडेड वो लेता रहा बीच में। तो इस प्रकार यही रूटीन है। तो साथ में आरोग्य वर्धनी बटी होती है, वो उसके अंदर शिलाजीत होता है और अपना दूसरा अशुभ शिलाजीत और ताकत की चीज़ें होती हैं जो बॉडी को, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं। तो उसको साथ 2 गोलियाँ सुबह दोपहर शाम उनके ले ली। तो इस प्रकार ये कोरोनिल श्वासरी 3 गोली सुबह दोपहर शाम ली। तो ये रूटीन रखी। तो इसके दौरान मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई और ये पीरियड सारा इस तरीके गुजरा। तो सुबह काम में अपने मन में लगाओ, दिन में भी अपना सारा इस तरीके से देखो, तो दिन अच्छी तरीके से गुजर गया और सारा ही रूटीन ऐसे 17 दिन का पता भी लगा कैसे गुजर गया। तो इसी प्रकार बीच में दिक्कत भी आई, कभी बीच में टेम्परेचर एक बार हुआ 100 से ऊपर भी हुआ, तो उसे टैबलेट वगैरह भी ले ली। तो बीच में रूटीन में ऐसा ही रहा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं। ये पीरियड को ऐसा समझे कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है। अपॉर्चुनिटी ऐसी मिली है कि मैं अपनी रूटीन से हट के कुछ जीवन को जी पाऊँ। जो बिजनेसमैन है वो भी यही सोचें, एम्प्लॉय है वो भी यही सोचें कि इतने दिन में कोई अलग रहने का मौका मिला है, तो इसको मैं कैसे इंजॉय करूं, कैसे सोच पाऊं आगे आने वाली ज़िंदगी में। अब तक मैंने समय जो जितना गुजार दिया बीत गया है मेरा, तो आगे वाले समय, आने वाले समय को मैं कैसे अच्छी तरीके से गुजार सकूँ, उसके लिए प्लानिंग बनाएं। कुछ मैंने बुक्स वगैरह निकाली बीच में जो मेरी काफ़ी पुरानी पढ़ी हुई थी, बाद में कभी पढ़ूंगा, पढ़ने का मौका मिलता नहीं, समय मिलता नहीं, तो अब उनको निकाला मैंने, उनका अध्ययन किया, उनका पढ़ा, बहुत कुछ सीखा, उसमें से बहुत कुछ जाना। तो आगे योग की क्लासेस शुरू हो जाएंगी तो उनमें बताएंगे सारा कैसे कैसे ये क्या क्या होता है। तो एक समय मिला, इस समय को ऐसे यूटिलाइज करेंगे कि इसको हम एक अपॉर्चुनिटी समझ कर किए। कोई घबराए नहीं, आपको कुछ नहीं होने वाला।
ये आपको बिल्कुल गारंटी दिलाता हूँ, कुछ नहीं होने वाला। ये पीरियड है, शरीर का इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग है ही है, तो एक सेपरेट रह के हम तो इसके अंदर इम्यूनिटी इसकी बढ़ा लेंगे और प्राणायाम साथ साथ करते रहें। जब आपको कर सकते हैं, जब मन नहीं करता कोई बात नहीं, मत करो, शरीर से धक्का नहीं करना। तो जितना धीरे धीरे जितना कर पाएंगे उतना सब करो। तो बाकी अपनी रूटीन को पॉजिटिव विचारों के साथ जियो। पॉजिटिव विचार, जितनी पॉजिटिव चीज़ें आप मोबाइल से ढूंढ कर पढ़ सकते हैं, पढ़ें, एक दूसरे के साथ शेयर करें और मैक्सिमम ऐसे पॉजिटिव रहने का प्रयास करें। मन में बनाएं कि मैं कर सकता हूँ, समृद्ध है मुझ में, ताकत मुझ में। तो इस प्रकार आपका ये सारा चीज़ बिल्कुल अच्छी तरीके से गुजर जाएगा। तो ये मैं अभी आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ, जो चीज़ें मैंने यूज़ की हैं, तो उनका जैसे जैसे मैं रहा हूँ वो आपको बताता हूँ। तो ये देखिए, ये है अपना गिलोय का जूस। जो गिलोय का जूस, इसका आप इसको रूटीन में यूज़ करें, सुबह शाम 2 टाइम इसको ले लें। तो ये गिलोय अमृत होता है, तो ये हमारी इम्यूनिटी को बहुत जल्दी बूस्ट करता है। तो गिलोय का आप यूज़ कर सकते हैं ऐसी। तो ये आंवला जूस जैसे मैंने बताया, आंवला जूस इसको यूज़ करें। आंवला जूस, एलोवेरा जूस, तो ये इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं, पेट वगैरह हमारा साफ रखते हैं। और हमारी जो आपको अंदर मन में बैठा होगा कि कभी कहीं कोई वजन कम करने का आपने प्रयास किया, नहीं हो रहा था, टिका हुआ था, तो आपका इन दिनों में वजन भी वो कम हो जाएगा। उस वजह से घबराना नहीं कि क्यों कमजोरी के कारण नहीं हो रहा, क्योंकि आपका ये रहन सहन अच्छा हो रहा है, अच्छी चीज़ें आप खा रहे हैं, फ्रूट जूस पी रहे हैं, फ्रूट जूस कर रहे हैं, अच्छा सात्विक भोजन यूज़ कर रहे हैं, तो आपका ये वजन वगैरह नॉर्मल वैसे कम हो रहा है, जो आप चाहते हैं कम हो रहा है। तो उस तरीके से तो ये अपना अनु तेल है, जो पतंजलि की किट में होता है अनु तेल, इसकी 2-2 बूंद सुबह शाम डालें, सुबह शाम नाक में। इसमें कोई दिक्कत नहीं पड़ा, बहुत आराम से आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैं आपको अभी जैसे डाल के बता देता हूँ बैठे बैठे ही, कोई घबराने वाली बात नहीं कि लोग डालने में कहते हैं पता नहीं नाक में क्या हो जाएगा। ऐसे इसको किया, इसकी 1-1 या 2-2 बूंद नाक में डाली, ऐसे अंदर खींच लिया, पूरा अंदर से खींच लिया तो अंदर तक ये लग जाता है। तो लेट कर डालेंगे तो आपका पूरा अंदर गले में सारा पहुंच जाएगा, तो यहाँ पर कोई इन्फेक्शन है कभी होने नहीं देगा। तो इस प्रकार अनु तेल ये सुबह शाम डालें तो कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी ये ग्रीन टी आप यूज़ कर लें। ग्रीन टी आप सुबह शाम 2 टाइम तो यूज़ करें ही, तो 2 टाइम यूज़ करें, इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे भी इम्यूनिटी हमारी बूस्ट होती है। तो ये शास्त्रीय प्रवाही जैसे मैंने बताई, खाने से पहले 3 गोली लें। ये कोरोनिल खाने के बाद 3 गोली लें, तीनों टाइम। ये आरोग्यवर्धनी है, आरोग्यवर्धनी आपको 2-2 गोली 3 टाइम ले लें, सुबह दोपहर शाम, तो इससे हमें पूरा लाभ मिलेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो बाकी चीज़ें आप अपने साथ में सारा उस तरीके रखें, कपड़े ज़्यादा ना रखें। 2 ही सूट रखे मैंने, 2 सूट जो मैंने बताता हूँ, 2 सूट ही रखे। 1 सूट मैंने पहले दिन अगले दिन नहाने लगा सुबह, पहले वो उतारे, वो सारे धो दिए, दूसरा मैंने पहन लिया, इनको सुखा लिया, अगले दिन यही पहने। ये 2 सूट ही मैंने यूज़ किए, क्योंकि कभी काम मैंने किया नहीं है, तो पहली बार करने का ऐसे अवसर ही मिला, समझते हैं, तो ज़्यादा करने की आदत है नहीं, तो इसलिए मैंने ये 2 चीज़ यूज़ किए ताकि मेरे को ज़्यादा मुश्किल ना हो। तो निकर और टी-शर्ट ये चीज़ें यूज़ की ताकि ज़्यादा मेरे को ऐसा दिक्कत ही ना हो। तो इस प्रकार आप इजी अपने आप चीज़ को बना सकते हैं। तो ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ, इस रूम का भी सारा और बाथरूम का भी ऐसे। तो जहाँ जहाँ पर हाथ आपके लगते हैं, कुछ लोगों को सैनिटाइज करते रहें, सैनिटाइजर आपके पास होता ही है, तो सैनिटाइज करते रहें उनको। ज़्यादा जिन हाथ लगता है, बस घर वालों से दूरी बना के रखें और 6 फुट की दूरी अपना बना के रखें, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सारा कुछ हो जाता है। तो मैं आपको अभी एक घर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मेरी सामने ही सारा ये सामान पड़ा हुआ है। ये कैटल मेरी यहीं पर ही, तो इस कैटल को मैं इसी से ही मैं सारा ये अपना इसी को पानी गर्म कर लिया, इसको यूज़ कर देता था ऐसे ही। तो इसके साथ ही सारा ये मेरा लैपटॉप भी यहीं पर ही पड़ा है, लैपटॉप को ऐसे यूज़ करता था, तो ताकि लैपटॉप भी मेरा पूरा साथ देता है समय पास करने में। तो ये देखिए मेरा
बाथरूम इसी के अंदर ही मैंने सारा इसी यहीं पर ही सारा इस्तेमाल करता है। तो ये कोई दिक्कत नहीं। बाथरूम की आप शीट आप जब यूज़ करते हैं तो यूज़ करने के बाद उसको बंद करने के बाद ही फ्लश करें। तो उसके बाद भी इसके सारे हैंडल को टूटी को सारी चीज़ों को हैंडलों को सभी को सैनिटाइज कर दें उसके बाद। तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये अपना हवादार आपका कमरा हो, विंडोज़ खिड़की खुली रखें। एसी आप विंडो एसी है उसको यूज़ करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कर सकते हैं। तो ये मेरा स्पोर्ट्स की चीज़ें भी साथ में जो यूज़ करता हूँ ताकि जो हल्की सी जिससे मैं अपना हेल्थ को पूरा ठीक बना सकूँ। तो इस प्रकार तो कोई दिक्कत नहीं आती, आप कर सकते हैं, इजीली कर लेंगे। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। सिंपल सा एक इम्बैलेंस ही है बॉडी के अंदर, जो वायरस ही है। तो ये वायरस आते ही हैं, वैसे भी आते हैं। वैसे भी हमें इन दिनों में जुकाम सर्दी जुकाम होता है, छींकें लगती है, लेकिन आजकल वो भी नहीं हो रहा। डेंगू का प्रकोप चलता है, चिकनगुनिया होता है, क्या कुछ नहीं होता। लेकिन आजकल कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये कोरोना का ही हुआ बना हुआ है। तो कोरोना से भी घबराना नहीं है। ये भी एक ऐसा पीरियड आया हुआ है, निकल जाएगा। तो अच्छा समय नहीं रहा तो ये बुरा भी नहीं रहेगा। बस अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग बनाएं कि मैं कर सकता हूँ, कर लूँगा मैं। तो मैं भी 57 प्लस ही हूँ, घबराने वाली कोई बात नहीं। बिल्कुल आप ठीक हैं, ठीक ही आप रहेंगे। बस ऐसा बनाएं कि मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा। आपको कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इस इम्बैलेंस को हमने दूर कर लेना है। हंसते मुस्कुराते हुए जीवन को जीना है। अपने मनोरंजन की चीज़ें जो भी यूज़ कर सकते हैं करें, पूरा एंटरटेनमेंट करें। जैसा कि खबरें आ रही हैं कि ज़्यादा लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? वहाँ नेगेटिव हो रहे हैं। तो नेगेटिव ही नहीं होना, हमने पॉजिटिव ही रहना है। डिप्रेशन कुछ नहीं, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं है। अकेले रह रहे हैं तो अकेले रहने का आनंद लें। तो ये भी एक आनंद है। साधु संत लोग देखो कहाँ जंगलों में जाते हैं, कहाँ नहीं जाते अकेले रहने के लिए, एकांत में रह पाए हम। तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है एकांत में रहने की। बैठें, साधना करें, तपस्या करें, कुछ ध्यान लगाएं, कुछ और करें, कुछ एक्टिविटीज करें, कुछ भी करें, एंजॉय करें इसको, इस पीरियड का आनंद लें। तो इस पीरियड का आनंद लेते हुए इसको गुजारेंगे तो आनंद से जी पाएंगे। तो आपको कुछ भी नहीं होने वाला और बिल्कुल तंदुरुस्त, ऐसे ही जैसे मेरी तरह हंसते मुस्कुराते हुए ऐसे ही इस पीरियड से आप बाहर आएंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमन, सभी को ओम।